मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 सितंबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पड़ोसी देश नेपाल में हालात बिगड़ गए हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही में सरकार ने लोगों को हालात सही नहीं होने तक नेपाल नहीं जाने की सलाह दी है। बड़ी खबर देखिए, नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया है। राजधानी काठमांडू में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं और सुरक्षा बल हालात को काबू में लाने में नाकाम दिख रहा है। प्रदर्शनकारी नेताओं के घर तक पहुंच गए। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई। घर में उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार मौजूद थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दरअसल नेपाल में सब कुछ ठीक था, लेकिन सरकार के एक फैसले ने वहां सब कुछ बिगाड़ दिया। वहां की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन कर दिया। उसके बाद युवाओं की कमाई पर असर पड़ा और युवा आंदोलन पर उतर आए। हालांकि इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, नेपाल में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वहां पर न तो पुलिस और न ही वहां की फौज कुछ कर पा रही है। अब आम लोग वहां के नेताओं के घरों में पहुंच गए हैं। आगे बढ़ना होगा। बहुत बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। वैसे आपको यह भी बता दूं, बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा किया है। दोनों पार्टियों ने किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं किया। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, चुनाव जीतने के बाद राधाकृष्णन अब जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने हिमाचल के बाद पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद वह गुरदासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों और मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद मंत्रियों और अधिकारियों से मीटिंग की। उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले पीएम ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद कांगड़ा में आपदा को लेकर एक बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी बिल पास हो गया है और यह विधेयक पास होते ही सदन की कार्यवाही 10 सितंबर सुबह तक स्थगित कर दी गई है। बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। वैसे आपको बता दूं, धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सामूहिक रूप से धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाया गया भवन हो। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता हो तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा और धर्मांतरण पर 1 करोड़ जुर्माना, उम्र कैद तक की सजा होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि राजस्थान में टैबलेट्स पर भर्ती एग्जाम होंगे। इसके लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण चल रहा है। जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। आलोक राज बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली ग्रेड 4 की परीक्षा की तैयारी के संबंध में हुई बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पहले 5000 फिर 10,000 स्टूडेंट के एग्जाम टैबलेट्स पर लेना शुरू कर देंगे। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। उन्होंने बताया, ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए हमें लाखों की संख्या में कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 20,000 कंप्यूटर ही उपलब्ध है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में इस मानसून में 108 साल में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है। साल 1917 के मानसून सीजन में कुल 844.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2025 में अब तक 693.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसका असर यह है कि अब की बार राजस्थान में 63% बांध फुल हो चुके हैं। मंगलवार को भी 2 जिले जैसलमेर और बाड़मेर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पूर्वी राजस्थान के किसानों को बारिश ने बड़ा जख्म दिया है। भरतपुर,
करौली, उदयपुर समेत कई जिलों के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। करौली जिले से छोड़े गए पांचना डैम के पानी ने यहां के गांव में जमकर तबाही मचाई। गंभीरी नदी के किनारे खेतों में लगी बाजरा, ज्वार और मिर्ची की फसलें पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। हालात यह है कि अभी भी कई खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। किसानों को चिंता सता रही है कि वह परिवार कैसे पालेंगे और कब इससे नुकसान की भरपाई होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर है। किसानों को फसल नुकसान पर त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जिलों में 40% गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो गया है और जल्द ही शेष जिलों में गिरदावरी का कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद जल्द ही किसानों को सहायता मिलेगी। झालावाड़ जिले से बड़ी खबर। यहां किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। कलेक्टर के बाहर किसान अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इससे पहले प्रशासन के साथ पहले दिन की वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। किसान संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने बताया कि सरकार से कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। किसानों ने रात को ही धरना स्थल पर ट्रैक्टरों पर ही विश्राम किया। कई किसान देर रात तक संगीत कार्यक्रम में भी शामिल रहे। प्रदर्शन को और मजबूत करने के लिए चित्तौड़ प्रांत के 16 जिलों से किसानों के आने की संभावना है। अब तक 9 जिलों से किसान झालावाड़ पहुंच चुके हैं। किसानों की मुख्य मांग ये है कि पूरी फसल की MSP तोल की गारंटी मिले, साथ ही सरकार लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए। प्रदेश में बिजली का निजीकरण नहीं किया जाए और स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाए। इस प्रकार की और भी कई मांगों को लेकर किसान झालावाड़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। बाड़मेर और बालोतरा जिले से निकलने वाली लूणी नदी का बहाव तेज और उफान पर होने के कारण बालोतरा BOT पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कल इस बहाव में कई लोग फंस भी गए थे। बाड़मेर जिले के बाखासर इलाके के आसपास इलाके में फंसे पशुपालकों और उनके 21 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दरअसल बारिश के चलते लूणी नदी उफान पर है। बाड़मेर बालोतरा में नदी के प्रवेश के बाद परशुराम गिरी के सानिध्य में यहाँ महाआरती भी उतारी गई। डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर। जिले में केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में या फिर कम कीमत पर राशन देने के लिए शुरू की गई थी ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस योजना का फायदा बड़े बड़े बिजनेसमैन और लग्जरी जिंदगी जीने वाले लोग उठा रहे हैं। जिला रसद विभाग ने ऐसे 13,603 परिवारों को चिन्हित किया है जो अपात्र होने के बावजूद भी सरकारी गेहूं और राशन ले रहे थे। अब इनसे वसूली होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और टैक्स रिटर्न के जरिए अपात्र लोगों की पहचान की जा रही है। अब अधिकतर जिलों में यह जांच शुरू की गई है। विभाग ने सख्त आदेश देते हुए अधिकारियों को जांच सौंपी है जो अब संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। खैर, बड़ी खबर देखिए। लगातार तेजी पर सवार शुद्ध सोना मंगलवार को 1700 रुपए की छलांग लगाकर 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी मंगलवार को 1500 रुपए बढ़कर 1,04,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं जयपुर सराफा बाजार में चांदी भी 1400 रुपए उछलकर 1,28,100 रुपए प्रति किलो रही। खैर, आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर लंबे समय के बाद बड़ी राहत वाली बात यह है, आज किसी भी जिले में बारिश की चेतावनी नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवा के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अगले 7 दिन मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर बादल बनने और छिटपुट बारिश को छोड़कर अधिकांश जगह दिन भर अब आसमान साफ रहने और धूप निकलने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बड़ी जानकारी यह है, आने वाले 7 दिन अब प्रदेश के लगभग अधिकांश जिलों का मौसम साफ रहेगा और बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम साफ बना रहा। अच्छा, अंत में एक और बहुत बड़ी खबर देखिए। कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसने हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि हमला खास तौर पर हमास चीफ खलील अल हैया को निशाना बनाकर किया गया। ये हमला तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका से युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। यानी कि अब की बार इजराइल ने सीधा कतर की राजधानी दोहा में यह अटैक किया है। और बड़ी खबर यह भी है, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा है कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वहीं दूसरी ओर हमले के बाद कतर ने इजराइल की कड़ी आलोचना की है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।